जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि आप देख सकते हैं चैप्टर 13 काल। आज हम आपको हिंदी का चैप्टर 13 पढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम काल से संबंधित आपको सारी जानकारी देंगे। उम्मीद करता हूँ आपने पहले की 12 क्लासें देख ली होंगी और आपको क्लासें पसंद भी आ रही होंगी। बिल्कुल बेसिक से और बढ़िया नॉलेज और कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। तो कॉपी किताब लेके बैठ जाइए और क्लास पूरी देखने के बाद नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ये बहुत आपके काम आने वाली है अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। चैप्टर काल। काल क्या है? अभी देखिए, काल आधे लोगों को तो हो सकता है यही नहीं पता काल क्या है। अगर आप उसमें काल क्या है तो आधे तो सोचने पड़ जाएंगे कि यार काल क्या होता है। तो काल का अर्थ होता है समय। समय से जिस काल की जानकारी हो रही होती है। जैसे अब मैं उदाहरण देकर आपको समझाऊंगा। चलिए पहले काल जानते हैं। काल क्या होता है? काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ होता है समय, अर्थात क्रिया का वह रूपांतरण जिसके माध्यम से उसके पूर्ण या अपूर्ण होने की जानकारी हो, काल कहलाता है। मतलब कार्य करने की स्थिति से पता चले कि वह बीते हुए समय में हुआ है या अभी चल रहा है या आने वाले समय में होगा, उससे काल कहते हैं। उदाहरण, अक्षय आम खाता है, यानी कि अक्षय अभी आम खा रहा है। ठीक। राम बाजार जाता है। आकाश मैच खेल रहा था। देखिए, खेल रहा था मतलब अब नहीं खेल रहा, ये बीते हुए समय में काम हुआ है खेलने का। इससे क्या होता है, पता चल रहा है कि काम पहले हुआ था या चल रहा है या बाद में होगा। अब देखिए आगे, काल के प्रकार। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान का मतलब जो चल रहा है समय, अभी जो कार्य अभी हम कर रहे हैं, वर्तमान काल। भूतकाल जिसे करे हुए बीते हुए मतलब पहले हम कर चुके हैं। और भविष्य काल मतलब जो आने वाले समय में हम करेंगे। तीनों पॉइंट क्लियर? अब देखिए डिटेल से और उदाहरण के जरिए हम आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहेंगे। जैसे वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से वर्तमान समय में क्रिया यानी कि काम की निरंतरता अर्थात जारी, मतलब कार्य अभी चल रहा रहने का बोध हो, वर्तमान काल कहलाता है। क्या होता है देखिए वर्तमान समय में? वर्तमान काल क्या होता है? जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, या तो वो चल रहा है इस समय या वह अभी जारी है, मतलब किसी काम को अभी हम कर रहे हैं और वो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। वर्तमान का मतलब होता है प्रेजेंट। अब हिंदी में क्या कहते हैं, वर्तमान में अभी वो कार्य चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये वर्तमान काल की बात हो गई है। अब जैसे कैलाश बांसुरी बजाता है, यानी कि वो भी बजा रहा है, बंद तो किया नहीं है उसने। अगर बंद कर देता तो वो भूतकाल हो जाता। राम मैच खेल रहा है, यानी कि राम अभी मैच खेल रहा है, तो ये क्या हो गया? वर्तमान काल। वर्तमान काल को इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5। आपको एक एक चीज की जानकारी होनी चाहिए कि काल कितने प्रकार के होते हैं। तो काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल। अब पूछ लिया यहाँ पे वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, मतलब भेद का मतलब कितने प्रकार होते हैं। तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए पहला पढ़िए, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल या संदिग्ध वर्तमान काल या संभाव्य वर्तमान काल। अब देखिए सामान्य वर्तमान क्या होता है, एक एक चीज हम थोड़ी सी डिटेल से और उदाहरण से बिल्कुल आपको क्लियर कर देंगे। बहुत 1-2 लाइन में आपको पूरा क्लियर कर देंगे और 2 उदाहरण से आपको बिल्कुल एक एक चीज क्लियर कर देंगे। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से क्रिया, क्रिया मतलब काम का वर्तमान समय में होना मालूम पड़ता है। मतलब काम अभी चल रहा है, वर्तमान समय में चल रहा है, तो क्या हो गया? सामान्य वर्तमान काल। मैं जाता हूं, माधुरी आम खाती है, यानी माधुरी अभी आम खा रही है, यानी ये वर्तमान समय में काम चल रहा है, तो ये क्या हो गया? सामान्य वर्तमान काल। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से क्रिया का जारी होना या करना वर्तमान समय में मालूम पड़े। जैसे मैं गाना गा रहा हूं, राजा नाच रहा है, मतलब ये कार्य अभी चल रहा है। ठीक। क्रिया का काम मतलब क्रिया का जारी होना
ये करना वर्तमान समय में मालूम पड़े, मतलब वर्तमान समय में वह कार्य जारी है, मतलब चल रहा है। तो मैं गाना गा रहा हूँ, मतलब मैं अभी गाना गा रहा हूँ, ये काम चल रहा है। तो अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल कहलाता है, मतलब अभी वो चल रहा है, यानी कि अभी पूरा काम नहीं हुआ है। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, पूर्ण वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से वर्तमान समय में क्रिया काम के पूर्ण होने का आभास हो, मतलब कार्य पूरा हो चुका हो, जिससे ये आभास हो, वह पूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे विक्रम ने रोटी खाई है, मतलब अभी उसने, जैसे मैंने रोटी खाई, मतलब ये अभी वर्तमान में ही काम पूरा हो चुका है, मैंने रोटी खाने का कार्य पूरा कर लिया है, तो यहाँ क्या हो गया, पूर्ण वर्तमान काल। विक्रम ने रोटी खाई है, मतलब उसने बिल्कुल अभी ही काम खत्म करा है, खाना खाने का काम अभी खत्म करा है, तो ये क्या हो गया, पूर्ण वर्तमान काल। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट चौथा, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल क्या है, क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से वर्तमान समय में क्रिया काम के पूर्ण होने में संदेह प्रकट हो, मतलब ऐसा लगता है सेंटेंस है कि अभी काम पता नहीं हुआ है पूरा या चल रहा है, ये क्लियर नहीं हो पाता, तो क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे अक्षय अभी पढ़ता होगा, अब पता नहीं वो पढ़ रहा होगा या नहीं पढ़ रहा होगा, तो मतलब संदिग्ध वर्तमान काल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। फिफ्थ, संभाव्य वर्तमान, क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से वर्तमान समय में क्रिया के पूर्ण होने की संभावना का बोध हो। देखो घर पर वह आया, मतलब इससे क्या पता चल रहा, अभी बिल्कुल अभी कोई आपके यहाँ आया है, क्रिया मतलब खत्म हुए समय, क्रिया अभी बिल्कुल तत् समय में ही खत्म हुई हो। देखो घर पर वह आया है, मतलब वो खड़ा है, बिल्कुल अभी आया है, तो क्या हो गया, संभाव्य वर्तमान काल। मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको एक से दो लाइन में थ्योरी क्लियर हो जाए और एक दो उदाहरण से बिल्कुल वो पॉइंट क्लियर हो जाए, और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा हो भी रहा होगा अगर आप क्लास अच्छे से देख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अब आता है भूतकाल। वर्तमान काल आपका हो गया। वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पांचों प्रकार की जानकारी मैंने आपको दे दी। किस किस ऐसा होता है परीक्षाओं में दे देता है, जैसे आपको ऑप्शन दे दे, अक्सर अभी पढ़ता होगा और आपको ऑप्शन दे दे कि इसमें बताइए कौन सा वर्तमान काल है, पढ़ता होगा या खाना खा रहा होगा, मतलब जहां संदिग्ध, मतलब पता नहीं चल रहा कि अभी काम चल रहा होगा या हो गया होगा, वहां आता है वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल, देखो घर पर वह आया है, मतलब क्रिया के पूर्ण होने की संभावना का बोध, मतलब कार्य पूरा हो जाएगा, वो आ गया हमारे गेट पे, ये चीज है। अब चलिए सेकंड पॉइंट क्या है वर्तमान काल के बाद, भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से क्रिया, क्रिया का मतलब कार्य की समाप्ति का बोध हो। जैसे राजा हॉकी खेल रहा था, यानी कि हॉकी खेल रहा था, अब नहीं खेल रहा है वो, मतलब बीते हुए समय में कोई काम हुआ है, तो वो भूतकाल कह रहा था। आंसू पढ़ रहा था, पहले पढ़ रहा था अब नहीं पढ़ रहा है, तो भूतकाल। भूतकाल मतलब जो बीते हुए समय में कार्य पूरा हो चुका। अब आता है देखिए भूतकाल के प्रकार। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। वर्तमान काल कितने प्रकार के थे, 5 प्रकार के। देखिए 5 शुरू के सेम ही रहते हैं, लास्ट में इसमें हेतु हेतु मद भूतकाल बढ़ जाता है, जैसे सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध और हेतु हेतु मद काल। आप एक चैप्टर अगर एक पार्ट इसका सही से पढ़ लेंगे तो बाकी को आप और थोड़ा सा मतलब सही से पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएंगे सब चीजें। देखिए पहला क्या है, सामान्य भूतकाल, क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से सामान्य रूप से क्रिया कार्य को बीते हुए समय में समाप्ति का बोध हो। करण आया, मतलब करण आ चुका है, यहाँ पे कार्य समाप्त हो चुका है बिल्कुल अभी बीते हुए समय में, मतलब पता चल रहा है ना, करण आया बिल्कुल अभी आया है, जैसे बिल्कुल एकदम बीते हुए समय के समाप्ति का बोध हो रहा है। जैसे अजय गया, अजय बिल्कुल अभी गया है घर से, तो सामान्य भूतकाल हो गया ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिए, आसन भूतकाल, इसका दूसरा पॉइंट क्या, क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से क्रिया की समाप्ति निकट भूत या तत्काल में होने की सूचित करता हो। जैसे अनुज अभी आया, अभी अभी हिमांशु ने खाना खाया, मतलब कार्य बिल्कुल एकदम अभी समाप्त हुआ, वहां क्या हो जाता है, आसन भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, अब अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, जैसे कि इसमें यह पता नहीं चलता कि काम अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो जैसे क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से क्रिया
का भूतकाल में होने का ज्ञान हो परंतु उसकी समाप्ति का पता ना हो। जैसे आशा नाच रही थी। अब देखिए हमें यहाँ ये नहीं पता चल रहा है, हमने देखा वो नाच रही थी, अब हम आ गए अपने घर पे, अब हमें नहीं पता वो नाच रही है नहीं नाच रही है, तो इससे क्या कहलाएगा, वो अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा कि वर्तमान समय में क्या हो रहा है हमें नहीं पता। सोनू गाना गा रहा था, यानी कि सोनू गाना गा रहा था जब मैंने देखा, इस समय का मुझे नहीं पता, तो यहाँ क्या हो गया, अपूर्ण भूतकाल। क्लियर एक एक पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। पूर्व भूतकाल। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मेरे पास ये सब टाइप है, मैं आपको टेलीग्राम पे इसके नोट्स उपलब्ध करा दूंगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खाली नोट्स लिए, प्रिंट निकलवा लिए, उसे पढ़ते रहिए, बिल्कुल फ्री, कोई आपसे यहाँ पे पैसा नहीं लिया जा रहा। तो अच्छे से लगन से यहाँ पढ़िए, नोट्स बनाते चलिए या नोट पीडीएफ ले लीजिएगा और पढ़ लीजिए, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिसे आप जानते हैं उसे भी करिए, नहीं जानते हैं उसे भी कर दीजिए अगर आपके पास उसका नंबर है तो। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, पढ़ते हैं पूर्व भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से क्रिया कार्य की समाप्ति का स्पष्ट बोध हो कि क्रिया कार्य समाप्ति हुए काफी समय हो गया। प्रवीण ने मेरा घर देखा था, अक्षय ने पतंग उड़ाई थी। अब कब उड़ाई थी, मतलब काफी समय हो चुका है, यानी यहाँ पे मतलब स्पष्ट बोध हो रहा है कि जो काम कर रहे थे हम उसे समाप्त हुए काफी समय हो गया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से क्रिया का काम बीते हुए समय में समाप्त होने में संदेह प्रकट हो, मतलब पता नहीं चलेगा इसमें कार्य चल रहा है या हो गया। देखिए शायद छत्रपाल ने मैच खेला होगा, अब ये नहीं पता उसने खेला या नहीं खेला, तो यानी कि संदिग्ध, देखिए सेंटेंस से पढ़ के पता चल रहा है आपको, शायद छत्रपाल ने मैच खेला होगा। तो यहाँ पे क्या है, संदिग्ध। अब पता नहीं खेला था नहीं खेला था, देखिए यहाँ होगा आ रहा है लेकिन बीते हुए समय का बता रहा है, तो क्या हो गया, संदिग्ध भूतकाल। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसका भूतकाल का, हेतु मंद भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से यह पता चलता है क्रिया भूतकाल में समाप्त हो सकती थी पर वह समाप्त नहीं हो सकी। जैसे दिनेश जाता लेकिन गया नहीं। क्लियर। क्लास पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, यानी कि क्लास पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता लेकिन पढ़ा नहीं वो। क्लियर। समाप्त हो सकता था वह समाप्त नहीं हुआ है कार्य। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसका तीसरा पार्ट, काल का भविष्य काल। ये तीन ही पार्ट आपके इसमें पढ़ने, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल। देखिए अगर आप अच्छे नंबर लाने चाहते हैं परीक्षा में और सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आपको ये नहीं कि परीक्षा से पहले वह प्रैक्टिस सेट लगाए और आप पेपर क्लियर कर देंगे। जब तक आपको बेसिक जानकारी नहीं होगी आप प्रैक्टिस सेट में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको पहले बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। बेसिक जानकारी होने के बाद जब मैं चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा तब आपको इन क्लासों का महत्व पता चलेगा। इसलिए अच्छे से लगन से पैशन के साथ लगे रहिए क्लास के साथ और नोट्स बनाते चलिए, एक एक चैप्टर पढ़िए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और जब मैं चैप्टर आपको प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा तब आप देखना आपको एक एक चीज क्लियर होगी, तो आप तुरंत ऑप्शन देख के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप तुरंत बिना ऑप्शन के भी आंसर बता पाएंगे। चलिए तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, भविष्य का। क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से क्रिया यानी कार्य का होना आने वाले समय में होने का बोध हो। जैसे प्रियांशी किताब पढ़ेगी, कहने का तात्पर्य है प्रियांशी किताब पढ़ेगी लेकिन अभी तो नहीं पढ़ रही है, यानी कि आने वाले समय में कोई कार्य होगा तो उसे क्या कहते हैं, भविष्य काल। छत्रपाल सिंह बाजार जाएगा अभी तो नहीं गया ना, तो यानी कि भविष्य काल में कार्य होने की संभावना है, तो यहाँ क्या हो गया, भविष्य काल। क्लियर। उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं रहेगा। भविष्य काल के प्रकार देखिए सबसे छोटा यही है, भविष्य काल के 3 प्रकार होते हैं, सामान्य, संभाव्य, हेतु मंद भूत, भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल क्या है, क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से कार्य के आने वाले आगामी समय में होने या करने की सूचना मिले। जैसे अक्षय किताब पढ़ेगा, आने वाले समय में पढ़ेगा, अभी नहीं पढ़ रहा, तो ये क्या हो गया, सामान्य भविष्य काल। एक ही उदाहरण से क्लियर हो गया होगा और 2 ही लाइन की थ्योरी है खाली, ज्यादा आपको लंबे नोट्स भी नहीं बनाने पड़ेंगे। अगर आप ये रोज पढ़ते रहेंगे क्लास तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी। अगर आप इंतजार करेंगे सारी क्लासें हो जाए तब नोट्स बनाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। रोज क्लास पढ़ा रहा हूँ, रोज नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाने का ये फायदा मिलेगा, एक बार आपने क्लास देख ली, एक बार आपने उसे लिखा बोल बोल के और उसे उसके बाद पढ़ ली तो अच्छे से दिमाग में आपके बैठ जाएगी।
और जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको फायदा दिखेगा और आप परीक्षा में बैठेंगे तो 100% कह रहा हूँ, अगर आपने क्लासेस सही से पढ़ी जो मैं इस चैनल में पढ़ा रहा हूँ तो आपको 100% सफलता मिलनी है। देखिए संभाव्य भविष्यकाल पढ़ते हैं। क्रिया के आने वाले समय में होने या करने की संभावना व्यक्त हो, जैसे लगता है वह चला जाएगा। अब ये नहीं पता जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन चला जाएगा ऐसा लग रहा है, संभावना है हमें, तो क्या हो गया संभाव्य भविष्यकाल। अब नोट, इसमें एक नोट करने वाली बात क्या है, इसमें प्रविष्यकाल के अनुमान, अनुमति, इच्छा, आशीष, विधि या आदेश जैसे भावों का बोध होता है। ठीक, तो क्या कह रहा है, देखिए एक सेकंड रुकिए। देखिए इस नोट क्या है यहाँ पे, इसमें भविष्य काल से अनुमान होता, अनुमान, इसमें भविष्य काल से अनुमान, अनुमति, इच्छा, आशीष, विधि या आदेश जैसे भाव का बोध होता है। क्लियर, जैसे हेतु है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, हेतु 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 मंद भविष्य काल, जैसे क्रिया का वह रूप जिसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, हेतु हेतु मंद भविष्य काल कहलाता है। जैसे वह आएगा तो मैं जाऊंगा, अगर वह नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, यानी कि इंटन दूसरे सेंटेंस पर निर्भर है। तो यहाँ क्या हो गया, हेतु हेतु मंद भविष्य काल। देखिए इस चैप्टर में बस यही पॉइंट थे पढ़ने लायक, और मैंने एक एक पॉइंट आपको क्लियर किया है उदाहरण के सहित। मैं उम्मीद करता हूँ किसी तरह का डाउट नहीं होगा और आपने क्लास अच्छे से देखी होगी। अब आपने क्लास देख ली है पूरी, तो इसे एक बार नोट्स जरूर बना लीजिएगा। नोट्स बनाने का आपको बहुत फायदा है, नोट्स बनाने लिखेंगे आपको याद होगा, उसे एक बार पढ़ लेंगे अच्छा होगा। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, टेलीग्राम पे सब आपको पीडीएफ इसकी उपलब्ध करा देगी, उसमें आपको प्रिंट निकालना पड़ेगा और बिल्कुल फ्री, कोई आपसे शुल्क नहीं लिया जा रहा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ कल मिलेंगे। क्लास पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा, शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।